हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर मिलते हैं नई चीज़ सीखने के लिए इंग्लिश में। कहीं ना कहीं इंग्लिश को एक अच्छा लैंग्वेज बनाते हैं अपना, और किसी तरह से स्पोकन इंग्लिश के में आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? अभी तक आपने पढ़ा एडजेक्टिव, प्रोनाउन और भी बहुत सारी चीज़ें, वर्ब्स वगैरह वो सब पढ़ा था आपने। कहीं ना कहीं वो सब सब्जेक्ट को सपोर्ट करती हैं, कहीं ना कहीं नाउन को सपोर्ट करती हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एडवर्ब। एडवर्ब कहीं ना कहीं वर्ब को सपोर्ट करता है और एडजेक्टिव को सपोर्ट करता है। देखो, अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है तो काफ़ी चीज़ें आप समझ सकते हैं, इंग्लिश के बारे में समझ सकते हैं। एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन को अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो समझ सकते हैं। हिंदी में पढ़ाना ये सब डायलॉगबाजी, ये बेकार की चीज़ें हैं, इससे कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती। आपको बेसिक बेसिक यूनिट्स जो हैं उनको क्लियर करना ही पड़ेगा। ऐसे मजाक में, ऐसे तेज बोल के, ऐसे करके इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा। हिंदी से इंग्लिश का कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होता। तो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक अगेन। हम लोग पढ़ रहे थे एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स कहीं ना कहीं एडजेक्टिव को सपोर्ट करते हैं और वर्ब को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब अलग अलग तरह के एडवर्ब्स होते हैं, बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं। मैनर से रिलेटेड होता है, टाइम से रिलेटेड होते हैं, प्लेस से रिलेटेड होते हैं, और एडवर्ब्स फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होते हैं, और भी बहुत सारे। अब सिमिलरिटी एडजेक्टिव और एडवर्ब में वो आपको मैं कहीं ना कहीं सिखाता हूँ, जिससे फिर इतना टॉपिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव अगेन ऑन द बोर्ड। ज्यादातर तो जो एडवर्ब्स होते हैं वो बेसिकली एडजेक्टिव में एलवाई वगैरह जोड़ के करते हैं। स्लोली, जैसे है सामने दिख रहा है यहाँ, क्विकली, सॉफ्टली और लाउडली, ये सब हैं, एलवाई वगैरह जुड़ जाता है। हैप्पीली, वाई या एलवाई का जोड़ वगैरह यहाँ पे होता है इसमें, ठीक है। अब जैसे कुछ और वाई और ILY जोड़ के भी होता है, जैसे आपको इसमें मैंने बोर्ड पे नहीं लिख रखा इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। हैप्पीली, इजीली, एंग्रीली, लकीली। तो ये सब उसी के एग्जांपल्स हुए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी में LY मिलता है, किसी में Y मिलता है, ये सब बातें हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको डेफिनेशन उस टाइम में बताई नहीं थी, बट मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, एंड एडवर्ब कैन डिस्क्राइब अनदर एडवर्ब आल्सो। तो ये बेसिकली मैंने आपको हिंदी में कई बार समझाया, अच्छी तरह समझाया, जैसे भी मतलब समझा सकता था वो आपको कोशिश करी कि पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे ये है, अली वॉक्स वेरी स्लोली। तो अली वॉक्स वेरी स्लोली, तो वो वेरी इधर एडवर्ब है। अगर मैं वेरी को हटा देता हूं तो स्लोली इसमें एडवर्ब बन जाता है। अली वॉक स्लोली, तो स्लोली आपका एडवर्ब बन जाता है, और अगर मैंने वेरी लगा दिया तो वेरी एडवर्ब बन गया और ये एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं? एडवर्ब फॉर मैनर्स होता है, एडवर्ब्स फॉर टाइम होता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक एक करके चलो इनको पढ़ लिया जाए। तो जो जैसे एडवर्ब्स फॉर टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन, सच एज स्लोली, बैडली, लाउडली, सॉफ्टली, पेशेंटली, ये कहीं ना कहीं मैनर से रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो आप LY लग रहा है किसी भी उसमें वर्ड में, तो वो एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब फॉर टाइम, टेल अस अबाउट व्हेन एन एक्शन इज डन, लाइक यस्टरडे है, टुडे, जो समय के बारे में बताता है, टुनाइट है, डेली है, सून है, हाउ है, अर्ली है, आफ्टर, बिफोर, एक्सेट्रा, ये सब कहीं ना कहीं टाइम को बताते हैं, टाइम को इंडिकेट करता है। तो ये एडवर्ब फॉर टाइम हो गया। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस, टेल अस वेयर है, वेयर इज एन एक्शन इज डन, लाइक हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, समवेयर, अप, डाउन, एक्सेट्रा। ये तो सब कहीं ना कहीं प्लेस के बारे में, वेयर, देयर, ये सब कहीं ना कहीं जगह के बारे में बताते हैं, और कहीं ना कहीं जगह के बारे में इंडिकेट करते हैं, और वर्ब और एडजेक्टिव को सपोर्ट करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कोई चीज को करा जा रहा है। बेसिकली हम एक चीज को कितनी बार कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं, कई बार कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी को जो इंडिकेट करता है वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। जैसे हाउ ऑफन इज डन, लाइक हाउ ऑफन, कितनी बार कर रहे हो। नेवर, कभी नहीं किया। सेल्डम, कभी कभार किया। सेल्डम मतलब होता है कभी कभार करना, कभी कभी करना। यूजुअली, हमेशा करना। ऑलवेज, हमेशा करना। सम एडवर्ड्स आर फाउंड बाय रिप्लेसिंग Y and LY एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं। एडजेक्टिव जैसे हैप्पी है तो हैप्पीली हो गया, एंग्री है तो एंग्रीली हो गया, जो मैंने आपको बताया। इजी है तो इजीली हो गया, और लकी है तो लकीली हो गया। तो इस तरह से LY जुड़ के जो वर्ड्स है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने आपको कोशिश करी है कि इतने मैं कवर कर लूँ। और आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान आपको आ गया होगा।
थैंक यू। एडवर्ब फॉर मैनर्स, पिछले उसमें बोर्ड में कहीं ना कहीं मिसिंग था, तो मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ। एडवर्ब फॉर मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन सच एज स्लोली, बैडली, लाउडली, सॉफ्टली, पोलाइटली एक्सेप्ट। तो ये मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए कर दिया, ठीक है। पिछली बार विजुअल नहीं हो रहा था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और भी कई तरह के एडवर्ब्स हैं जो हमने पिछले उसमें पढ़े नहीं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी अपने आप बताता है हाउ मच, हाउ मेनी, आई स्ट्रांगली बिलीव इन, व्यू पॉइंट, आई हैड ऑलमोस्ट मिस्ड माय फ्लाइट। हाउ मच, हाउ मेनी, ये अपना आप क्वांटिटी बता रहा है। एडवर्ब ऑफ रीजन, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आपको समझ में आ गया होगा हाउ मच, हाउ मेनी क्या होता है। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया टेल्स अस अबाउट एक्शन, क्या उसके पीछे क्या रीजन था, रीजन क्या था एक्शन के पीछे, टेल्स अबाउट रीजन फॉर द एक्शन। ही देयरफॉर सराउंडेड टू द पुलिस, कोई रीजन रहा होगा तभी तो उसने सरेंडर्ड टू द पुलिस, कोई ना कोई रीजन रहा होगा जिसकी वजह से उसने सरेंडर कर दिया पुलिस को। Hence we must speak to her before she takes action, हम कोई एक्शन लेने से पहले उससे बात कर रहे थे। वी मस्ट स्पीक टू हर बिफोर शी टेक्स एन एक्शन, हैंस वी मस्ट, कुछ बता रही है, रीजन बता रही है, हैंस वी मस्ट, इसलिए, हैंस वी मस्ट स्पीक टू हर बिफोर शी टेक्स एक्शन, उसके एक्शन लेने से पहले हम उसको बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं रीजन बताना ही एडवर्ब फॉर रीजन हो गया। इंट्रोगेटिव, बेसिकली इंट्रोगेटिव होता है आपके क्वेश्चन वाले जो होते हैं, यूज टू आस्क क्वेश्चन, जैसे इसने लिखा हुआ व्हाई आर यू एंग्री, वेयर आर योर बुक्स, ये सब वाई आर यू, वेयर आर यू, ये सब कहीं ना कहीं आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहे हैं। इस तरह से रिलेटिव एडवर्ब, थोड़ा इसको समझने की चीज है, दो चीजों को जोड़ने वाला, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब्स। दीज जॉइन टू क्लॉजेज और सेंटेंसेस टुगेदर, दीज रिफर टू एंटीसीडेंट, पहले वाला प्रेसिडेंट कहलाता है और अगला वाला एंटीसीडेंट कहलाता है। These refer to antecedent, reason, spot और time, चार चीजों के बारे में। बाद में आने वाला एंटीसीडेंट कहलाता है, उसके रीजंस क्या है, स्पॉट है, टाइम के बारे में, और किसी ना किसी तरह दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला, कोई दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। जैसे अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे, आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स, आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स, मैं वो हाउस जानता हूं जहां वो रहता है। आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स, तो कहीं ना कहीं दो सेंटेंसेस का जुड़ाव हो गया। देयर मस्ट बी रीजन व्हाई ही क्राइड, देयर मस्ट बी रीजन व्हाई ही क्राइड, कोई ना कोई रीजन रहा होगा इसलिए तो वो रोया। तो ये रिलेटिव एडवर्ब कहीं ना कहीं दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला एडवर्ब होता है। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। अफर्मेशन इटसेल्फ मींस समथिंग पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव बोलने वाला, और नेगेशन मतलब नेगेटिव बोलने वाला। तो दोनों के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए हो गया है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। यूज्ड टू असर्ट और नेगेट द सेंटेंस, किसी उसको असर्ट करने वाला या नेगेट करने वाला सेंटेंस को एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन कहलाता है। आई विल सर्टेनली डू इट, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बता रहा है, मैं इस काम को करके ही रहूंगा। आई विल सर्टेनली डू इट, मैं इसको करके ही रहूंगा। शी इज नो लॉन्गर वर्क्स विद अस, ये नेगेट हो गया ना, नेगेटिव हो गया। She no longer works with us, she no longer works with us, वो हमारे साथ काम नहीं करेगी। अब आप बताइए, इसमें हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का आदमी कैसे नहीं समझेगा ये, अगर मैं ये लेक्चर दे रहा हूं तो आप इंग्लिश से भी तो समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम में होने का मतलब कोई किसी चीज से डरना नहीं है। आप गांव के बच्चे हो, शहर के बच्चे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके समझ में तो आया होगा सारा, मैंने हिंदी में ही बोला है। अब इसको तुम सरनाम बोलो, ये बोलो, उससे बाहर निकलो और सोचो उसके बारे में। इंग्लिश में सोचोगे तो इंग्लिश को पढ़ा पाओगे, इंग्लिश को पढ़ पाओगे, इंग्लिश को बोल पाओगे। ये सब बातें जो ये बोलता है हिंदी से कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, वो कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रहा है और कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, अगले फिर इससे टॉपिक रिलेटेड लाऊंगा, एडवर्ब से रिलेटेड। थैंक यू।
सम एडवर्ब्स आर मेड फ्रॉम नाउन एंड क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स, जैसे ये आपके नाउन्स और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव से बने, अदरवाइज, मिडवे, मीनवाइल, ठीक है। नाउन और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव से मिलके बना है, वो कहलाते हैं, वो वाले एडवर्ब्स है बेसिकली, जैसे अदरवाइज, मिडवे, ठीक है, मिडवे, मीनवाइल, ठीक है। जब एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स को या अनदर एडवर्ब को, इट विल यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाई। जो एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब को, वो जनरली जो वर्ड चेंज होता है उससे पहले आते हैं। ये बेसिकली ये डेफिनेशन है। देखिए कुछ चीजें आपको टेक्निकल है, आपको समझनी पड़ेगी, तभी ग्रामर क्लियर होगी। इट इज रादर वार्म का ऑफर वो मॉडिफाई कर रहा है, तो रादर आ गया उससे पहले। इट वर्क्स वेरी सीरियसली से पहले आ गया वेरी। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को भी कवर किया। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। दोस्तों कहीं ना कहीं पढ़ना एक अनलिमिटेड चीज है, पढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। एडवर्ब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एडवर्ब बेसिकली पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीजें हम डेली पढ़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आता रहेगा। एक और चीज, एक छोटा सा एक टॉपिक और लेके आया हूँ एडवर्ब से रिलेटेड ही। इस तरह से मैं और लाता रहूंगा आपको। अब आप बोर्ड पे मूव करिए, तभी आपको पता लगेगा। अब बेसिकली दो एडजेक्टिव्स को एंड के द्वारा भी जोड़ा जा सकता है। समटाइम्स टू एडजेक्टिव्स यूज्ड टुगेदर, द कंजंक्शन एंड इज यूज्ड टू जॉइन देम। तो कुछ कंजंक्शंस बीच में आ जाते हैं जो दो एडवर्ब्स को जोड़ देते हैं। जैसे इसमें कंजंक्शन आया, हम आगे पढ़ेंगे, कंजंक्शन भी कहीं ना कहीं आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो एंड जो चीज है वो यूज कर कहीं ना कहीं जोड़ रहा है, बाय एंड लार्ज, फार एंड नियर, ओवर एंड अबव, इन दो चीजों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह के दो तरह के एडवर्ब्स कहीं ना कहीं कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं। वही चीजें आपको बताइए और आपको समझाने की कोशिश करें। कुछ एडवर्ब्स और कर लेते हैं। इसमें क्विकली, बैडली और वगैरह का यूज़ है। ही एट हिज डिनर वेरी क्विकली। क्विकली एंड सडनली आर एडवर्ब्स। सडनली शी शेल्फ फेल डाउन। ही एट हिज डिनर वेरी क्विकली, सडनली द शेल्फ फेल डाउन। शेल्फ गिर गई उसके ऊपर गिरते हुए दिखाया है। क्विकली एंड सडनली का यूज़ किया है। एडजेक्टिव एलवाई यूज़ हुआ है। एडजेक्टिव प्लस एलवाई यूज़ करके एडवर्ब बना है। एडजेक्टिव है क्विक और एडवर्ब हो गया क्विकली। बैड का बैडली हो गया, सडन का सडनली हो गया, केयरफुल का केयरफुली हो गया और हैवी का हैवीली हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब्स टेल अस हाउ समथिंग हैपन ऑन हाउ somebody does something. The train stopped suddenly. Suddenly का यूज हो गया. I opened the door slowly. Please listen carefully. I understand you perfectly. Perfectly इसमें हो गया. Adjective unit for sure is a very quiet. She is very quiet. Compare. Be careful. It was a bad game. ये सब adjectives हैं. I feel nervous. अब इसको इसमें adverbs में यूज किया होगा. She speaks वेरी क्वाइटली। क्वाइट एडजेक्टिव था, क्वाइटली हो गया तो वो एडवर्ब हो गया। केयरफुली हो गया यहाँ पे। आवर टीम प्लेड बैडली। बैड का बैडली हो गया। आई वेटेड नर्वसली। नर्वसली हो गया आपका एडवर्ब। इससे आगे चलते हैं। हार्ड, फैट, फास्ट, लेट, अर्ली, दीज वर्क्स आर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जैसे हार्ड हो गया तो हार्डली इसका हो गया। Shu's job is very hard. Shu works very hard. Ben is fast runner. यहाँ ये एडवर्ब हो गया। Ben can run fast. The bus was late early. Late हो गई होगी, early होगी। I went to bed late early. यहाँ ये एडवर्ब का वही शब्द हैं जो सेम वर्ड्स हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव तरह यूज हो रहे हैं और यहाँ पे आपके एडवर्ब्स की तरह यूज़ हो रहे हैं। जो कैमरा भी संभालना पड़ रहा है थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर दिख सके, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। इसी तरह से योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, इसको लिया मैंने। योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, ठीक है। यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, नॉट वेरी गुड। यहाँ एडजेक्टिव वेल है,
गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है, सॉरी गुड एडजेक्टिव है और वेल एडवर्ब है, तो योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, तो गुड तो एडजेक्टिव हो गया, यहाँ वेरी वेल ये एडवर्ब हो गया। इट वॉज अ गुड गेम, गुड यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव हो गया, प्ले आवर टीम प्लेड वेल, ठीक है। बट वेल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, अब इसने कैसे यूज किया, नॉट इल इज गुड हेल्थ, हाउ आर यू, आई एम वेरी वेल, थैंक यू एंड यू, आई एम वेरी वेल थैंक यू, तो वेल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, वेल यहाँ पे तो एडवर्ब की तरह यूज किया, यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया इसने, ओके।